अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। त्याग में जीवन का उद्देश्य भी जानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को लोग संन्यास कहते हैं, लोग संन्यास कहते हैं। समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं, बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। विद्वान मानते हैं, विद्वान मानते हैं, यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, कभी त्यागना नहीं चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, शास्त्रों में त्याग 3 प्रकार का बताया गया है, त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। यज्ञ दान तपस्या के कारणों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तपस्या के कारणों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तपस्या निसंदेह है महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इन कर्मों को आसक्ति फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मान कर संपन्न करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है, यही मेरा अंतिम मत है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेशों के भय से त्याग देता है, त्याग देता है, उसने यह त्याग रजोगुण में किया है, उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। इसका उच्च फल प्राप्त नहीं होता है, इसका उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, मनुष्य नियत कर्तव्य को करनीय मान कर करता है। समस्त भौतिक संगति को जब फल की आसक्ति को त्याग देता है, त्याग देता है, उसका यह त्याग सात्विक कहलाता है, उसका यह त्याग सात्विक कहलाता है। सतोगुणी त्यागी, सतोगुणी त्यागी
न अशुभ फल से घृणा करता है, नहीं शुभ कर्म फल से लिप्त होता है। वह कर्म फल के विषय में संशय नहीं करता, वह कर्म फल के विषय में संशय नहीं करता। समस्त कर्मों का परित्याग करना असंभव है, असंभव है। जो कर्म फल का परित्याग करता है, वह वास्तव में त्यागी कहलाता है, वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए, जो त्यागी नहीं है उसके लिए 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, मिलते हैं। इच्छित मिलते हैं, अनिच्छित मिलते हैं, मिश्रित मिलते हैं, मिश्रित मिलते हैं। लेकिन सन्यासी को फलों का सुख दुख भोगना नहीं पड़ता है, भोगना नहीं पड़ता है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, 5 कारण हैं। करता कर्म इंद्रियां अनेक चेष्टाएं, करता कर्म इंद्रियां अनेक चेष्टाएं। परमात्मा, परमात्मा ये 5 कर्म के मुख्य कारण हैं, ये 5 कर्म के मुख्य कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो उचित अनुचित कर्म जो करता है, इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है, फल स्वरूप होता है। जो 5 कारणों को न मान कर अपने आप को ही एक कर्ता मानता है, निश्चय ही वह बुद्धिमान नहीं होता, नहीं वस्तुओं को सही रूप में देख सकता, नहीं वस्तुओं को सही रूप में देख सकता। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं, नहीं बुद्धि उसकी बंधी हुई है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी मारता नहीं है, नहीं कर्मों के बंधन से बंधा होता है, नहीं कर्मों के बंधन से बंधा होता है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता तीनों कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण है, प्रेरणा देने वाले कारण हैं।
कारण कर्म करता तीनों कर्म के संघटक हैं, कर्म के संघटक हैं। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म कर्ता के तीन तीन भेद हैं। ज्ञान कर्म कर्ता के तीन तीन भेद हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभाग सारे जीवों में आध्यात्मिक अभिव्यक्ति प्रकृति देखी जाती है, उसे सात्विक ज्ञान जानो। से तुम सात्विक ज्ञान जानो। जिस ज्ञान से विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे राजसी जानो। उस ज्ञान को राजसी जानो। वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, सब कुछ उसे ही मान कर सत्य जाने बिना उससे लिप्त रहता है। सत्य जाने बिना उससे लिप्त रहता है। तामसी कहलाता है, तामसी कहलाता है। जो नियमित है, अनासक्त है, राग द्वेष से रहित है, कर्म फल की चाह बिना किया जाता है, सात्विक कहलाता है। वह सफलता है, सफलता में विचलित रहता है, विचलित रहता है। जो करता कर्म कर्म फल में आसक्त होकर भोग करना चाहता है, आसक्त होकर भोग करना चाहता है। जो लोभी है, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र, सुख दुख से विचलित होने वाला रजोगुणी करता कहा जाता है, कहा जाता है। जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, भौतिकवादी, हठी कपटी, अपमान करने में जो है पटु, जो आलसी, सदैव खीन रहने वाला, काम में जो दीर्घ सूत्री है, तमोगुणी कहलाता है, तमोगुणी कहलाता, वह तमोगुणी करता कहलाता है। अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि घृति के विषय विस्तार से बताऊंगा, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है क्या करणीय है, क्या है
करनी है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं। क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला। हे प्रथा पुत्र ऐसी बुद्धि को सती गुणी मानो, सत्यो गुणी मानो। जो धर्म है धर्म करनी है, मैं भेद नहीं करती, वह बुद्धि राजसी कहलाती है। जो बुद्धि मोह अहंकार के वशीभूत होकर, जो बुद्धि मोह अहंकार के वशीभूत होकर, धर्म को धर्म अधर्म को धर्म मानती है, विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, तामसी कहलाती है, तामसी कहलाती है। जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रह कर धारण किया जाता है, जो मन प्राण इंद्रियों को कार्य कलापों को वश में रखती है, जो मन प्राण इंद्रियों कार्य कलापों को वश में रखती है, वह सात्विक धृति है, वह सात्विक धृति कहलाती। हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है, वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृति स्वपन भय शोक विषाद मोह से परे नहीं जाती है, नहीं जाती है। ऐसी धृति दुर्बुद्धि पूर्ण है, तामसी है, तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों के विषय ये सुनो, सुखों के विषय ये सुनो, जिनके द्वारा बुद्ध जीव भोग करता है, जिनके द्वारा बुद्ध जीव भोग करता है। कभी कभी दुखों का अंत होता है, जो आरंभ में विष जैसा लगता है, अंत में अमृत तुल्य होता है। जो मनुष्यों में आत्म साक्षात्कार जगाता है, सात्विक सुख कहलाता है, सात्विक सुख कहलाता है। जो आत्म साक्षात्कार जगाता है, जो सुख इंद्रियों द्वारा विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो सुख इंद्रियों द्वारा
विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है। जो आरंभ में अमृत तुल्य लगता है, अंत में विष तुल्य लगता है। रजोगुणी कहलाता है, रजोगुणी कहता है जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, प्रति अंधा है। प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, मोह कारक है। निद्रालस्य मोह से उत्पन्न होता है, तामसी कहलाता है, तामसी कहलाता है, तामसी कहलाता है। इस लोक में स्वर्ग लोक में देवताओं के ध्येय में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो, जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार, ब्राह्मणों में क्षत्रियों वैश्यों शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है, गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शांति प्रियता आत्म संयम तपस्या पवित्रता सहनशीलता, तपस्या पवित्रता सहनशीलता, सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान धार्मिकता, धार्मिकता। इन स्वाभाविक गुणों के द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं, ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता शक्ति संकल्प दक्षता, युद्ध में धैर्य नेतृत्व उदारता, क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं, क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गोरक्षा करना, व्यापार करना वैश्यों का कर्म है। कृषि करना, गोरक्षा करना, व्यापार करना वैश्यों का कर्म है। अन्यों की सेवा करना, श्रम करना शूद्रों का कर्म है, शूद्रों का कर्म है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। सभी प्राणियों का जो देगम सर्वव्यापी उस भगवान की
उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त करता है। अपने कार्यों को करना चाहे ढंग कितना ही त्रुटिपूर्ण हो, अन्य के कार्य को भली प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म पाप से प्रभावित नहीं होते। प्रत्येक योद्धों किसी न किसी दोष से आवृत होता है। प्रत्येक योद्धा किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत है, हे कुंती पुत्र, कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी न त्यागे। जो आत्म संयमी अनासक्त है, भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह सिद्धि को प्राप्त हुआ, व्यक्ति ब्रह्म को सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था प्राप्त करता है। संक्षेप में मैं तुमसे इसका वर्णन करूँगा। जिस तरह से देखो प्राप्त हुआ व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है। बुद्धि से शुद्ध होकर मन को बस करके, इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर, राग द्वेष से मुक्त होकर एकांत स्थान में वास करता है। कम खाता है, शरीर मन वाणी को वश में रखता है। सदैव समाधि में रहता है,
मैं सदैव समाधि में रहता है। पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार शक्ति गर्व काम क्रोध भौतिक संग्रह से मुक्त है। शांत है, शांत है वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। पद को प्राप्त होता है जो दिव्य पद पर स्थित है। तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है। तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है। पूर्णतया परेशान हो जाता है। वह शोक नहीं करता है। कामना मुक्त रहता है। वह शोक नहीं करता है। कामना मुक्त रहता है। प्रत्येक जीव पर समभाव रहता है। प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना मृत में होता है, होता है। वैकुंठ जगत में वह प्रवेश कर जाता। वैकुंठ जगत में वह प्रवेश कर सकता। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रह कर भी मेरी कृपा से संलग्न रह कर भी मेरी कृपा से नित्य अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। नित्य अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। पूर्णतः सचेत रहो। तुम मुझसे भावना भक्ति होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। मिथ्या अहंकार बस मेरी चेतना में। मिथ्या अहंकार बस मेरी चेतना में यदि कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, विनिष्ट हो जाओगे।
विनेश हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म में नहीं लगते हो, युद्ध नहीं करते हो, कर्म में नहीं लगते हो, युद्ध नहीं करते हो, तुम कुमार्ग पर हो जाओगे, तुम कुमार्ग पर हो जाओगे। अपने स्वभाव बस तुम्हें युद्ध में अवश्य लगना होगा, युद्ध में अवश्य लगना होगा। ओम। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव में, परमेश्वर हर एक जीव में, हृदय में स्थित है। भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठकर समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। हे अर्जुन, सब प्रकार से उसकी शरण हो जाओ। हे अर्जुन, सब प्रकार से उसकी शरण हो जाओ। उसकी कृपा से ही तुम परम शांति को पाओगे, परम नित्य धाम को पाओगे, परम नित्य धाम को पाओगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यत ज्ञान बतला दिया है, ज्ञान बतला दिया है। इस पर मनन करो, फिर चाहे जो करो। इस पर मनन करो, फिर चाहे जो करो। अर्जुन, तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम्हें अपना परम आदेश सर्वाधिक गुप्त ज्ञान बता रहा हूँ, सर्वाधिक गुप्त ज्ञान बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो, इसे अपने हित के लिए सुनो। सदैव तुम मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण ग्रहण करो, परित्याग करो, मेरी शरण ग्रहण करो। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा। तुम डर मत करो, तुम डर मत करो, तुम डर मत करो।
तुम डर मत करो। यह गुप्त ज्ञान उनको कभी न बताना, यह गुप्त ज्ञान उनको कभी न बताया जाए। जो न तो संयमी है न एक निष्ठ है, जो न तो संयमी है न एक निष्ठ है, न भक्ति में रत है, नहीं उसे जो मुझसे द्वेष करता है, नहीं उसे जो मुझसे द्वेष करता है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बतलाएगा, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। अंत में मेरे पास वापस आएगा, अंत में मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य मुझे प्रिय नहीं, कोई अन्य मुझे प्रिय नहीं होगा। जो श्रद्धा सहित द्वेष रहित होकर सुनता है, श्रद्धा सहित सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है, वह उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है, जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हे बिरथा पुत्र हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्र चित होकर सुना है, क्या तुमने इसे एकाग्रचित होकर सुना है। क्या तुम्हारा ज्ञान मोह दूर हो गया है, दूर हो गया है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण हे अच्युत, हे कृष्ण अब मेरा मोह दूर हो गया है, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, वापस मिल गई है। मैं संशय रहित हूँ, अब मैं दृढ़ हूँ, मैं संशय रहित हूँ, अब मैं दृढ़ हूँ। आदेश अनुसारी आपके कर्म करने को अद्युत हूँ, उदित हूँ। आदेश अनुसार आपके कर्म करने को मैं उदित हूँ। संजय ने कहा,
संजय ने कहा, श्री व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुप्त ज्ञान बातें योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी है। मैं कृष्ण अर्जुन के मध्य हुई, मैं कृष्ण अर्जुन के मध्य हुई। इस पवित्र आश्चर्य में वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, बारंबार स्मरण करता हूँ। कृष्ण भावनामृत से गदगद हो उठता हूँ, कृष्ण भावनामृत से गदगद हो उठता हूँ। भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं आश्चर्यचकित हर्षित हो जाता हूँ, हर्षित हो जाता हूँ। प्रफुल्लित हो उठता हूँ, प्रफुल्लित हो उठता हूँ। आश्चर्यचकित होकर हर्षित हो जाता हूँ। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, परम धनुर्धर अर्जुन है, परम धनुर्धर अर्जुन है। वहीं है ऐश्वर्य विजय, वहीं है, वहीं है ऐश्वर्य विजय, वहीं है, वहीं अलौकिक शक्ति है, नीति निश्चित वहीं है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा